रील हो गई बा ब्रह्म बेला में रील ना। आज रात भर इलाहाबाद में भूत पिशाच भी नहीं उतरा कवि सम्मेलन देख के। ये लोग सोए तो हम लोग उतरे। हनुमान चालीसा सुनावे के पड़ी। हाँ हेलो इसमें है ज्यादा। अखिलेश सर को चमन परास कंपनी वाला ले गया प्रचार करवाने, विज्ञापन वाला। तो हम पूछे चमन परास वाले से कि भाई आप अखिलेश जी को क्यों ले जा रहे हैं? कहा हम लोग सर नकली चमन परास का साइड इफेक्ट दिखाना चाहते हैं। हाँ सही विज्ञापन है, बिल्कुल सही बात है। ऐसा मत कीजिए सर, आप रहिए सर। अखिलेश भाई कहाँ है? आइए अखिलेश भाई। ज्यादा अपना पार्थिव शरीर ऊपर ही रखें। हाँ नीलोत्पल ऐसे मत कीजिए सब। एक बार हमरे दादा एक बार गए कलकत्ता पूजा कराने सर। कलकत्ता पूजा कराने गए दिवाली का रात को, ठीक है। अब रात भर पूजा कराए सेठ जी का पूरा वैदिक मंत्र से। वो सब मंत्र भी पढ़े जो लिखा ही नहीं गया है, तुरंत बना के पढ़े। रात भर पूजन करने के बाद जब सुबह विदा होने लगे, 2 गो केला जो लक्ष्मी गणेश पर चढ़ा हुआ था, 1 सेव और 101 रुपया दिया उनको। अभी करते क्या बेचारे, ये कुछ नहीं किए, ये लक्ष्मी गणेश का मूर्ति उठा के झोला में रख लिए। अब सेठ का हालत खराब, सेठ कहे हमारा मूर्ति दे दीजिए, ऐसे अब कैसे कर रहे हैं, इसको हम दुकान में रखेंगे। तो उसको समझाए कि जिस लक्ष्मी गणेश का रात भर ब्राह्मण होके वैदिक रीति से हम पूजा किए थे, इससे हमको 100 रुपया हुआ। ये तुम्हारे घर में रहेगी, सेठ तुमको क्या देगी? अच्छा है भाई। तुम तो खाली अगरबत्ती दिखाओगे, तो तुममें कोई फॉल्ट नहीं है, फॉल्ट इस लक्ष्मी में। हम इसी गंगा में फेंकते जाएंगे। उसके बाद सर 11,000 दे के सेठ लक्ष्मी छोड़ाया हमारे दादा से। हाँ अच्छा है भाई। और आप खड़ी बोली कहते हैं चमन परास। बहुत बढ़िया। एक छोटा सा गीत मैं आपको सुनाता हूं। स्वागत नीलोत्पल भाई, स्वागत भाई। मैं सोच रहा हूँ कि एक गीत है मेरा, थोड़ा सा नदी का पानी, मैं वो सुनाता हूँ। हालांकि बहुत तरह का गीत हो चुका है और अब एकदम अपने मन का नीलोत्पल भाई, एकदम ना। पहले वाला भी मने कर है, नहीं मतलब फिर से। हाँ वो गीत सुनाता हूँ। स्वागत। कि थोड़ा सा नदी का पानी, बहुत अच्छे भाई, मुट्ठी भर रेत रख लो। हाँ ये जो हम अपनी नई पीढ़ियों से कहते हैं, जो रोज आपको मोबाइल में नया ऐप दिखा के कहते हैं, उनको बताइए कि बेटा ऐप कम देख, ऐप ज्यादा देख। जे हो रहा नई पीढ़ी में बहुत अच्छे नीलोत्पल भाई, वहां देखना है। वहां से वो गीत कि थोड़ा सा नदी का पानी, मुट्ठी भर रेत रख लो। धान गेहूं सरसों वाले हरे पीले खेत रख लो एक बैल भैया हल से बांध के, और दुअरे एक गाय खड़ी हो चारा खाए सान के। कि पूछेगा जो कोई तो अरे उसको बताएंगे, और आने वाली पीढ़ियों को चल के दिखाएंगे कि दुनिया ऐसी हुआ करती थी, दुनिया ऐसी हुआ करती थी। ये जो बच्चे आजकल मैं देखता हूं कि जो मॉम्स आई हैं, पहले माई रहली, माता रहली, हमनी मम्मी वाला, अब मॉम्स आइल बड़ी। मॉम्स लोग क्या करते रही, ये लोग छोटा भीम दिखा के बच्चा के चाउमीन खिला रहा भी है। ऐसे ही 20-30 साल खिलाते रहेंगे, हम लोग विश्वास नहीं दिला पाएंगे कि गणेश जी और भीम जी का काम क्या था हमारी परंपरा में, है ना। वहां से तो वहां कि दुनिया ऐसी हुआ करती थी। क्या बचाना कि स्कूल के पीछे वाला अमरूद का पेड़ रख लो,
पोखर के पीड़ खड़ा वो जामुन और बेर रख लो, एक दो तो बगिया रख लो, बगिया में फूल रे, अरे भौरे और तितली जहां खेले मिले जुल रे। और क्या बचाना कि दादी नानी के किस्से, बाबा की डांट रखना, अच्छा है भाई। आंगन में लगने वाली बुढ़िया की खाट रखना, रख देना ताखे पर वाधी बीड़ी की निशानी रे, रख देना ताखे पर वाधी बीड़ी की निशानी रे, जिसे पी के नानी सुनाती परियों की कहानी रे। नीलोत्पल जिंदाबाद यार, वाह वाह। और क्या बचाना, सुदियों का गीत है भाई, वाह, जो तुम्हें वाह, बचाना है वो बचाने वाली विरासत नेशनल म्यूजियम में नहीं मिलेगी, वो गूगल भी नहीं बताएगा आपको कि आपको बचाना क्या है। कि दादी नानी के किस्से, बाबा की डांट रखना, और क्या रखना कि सोफे तुम लाख लगाना, बाबा की चौकी रखना, उस पर एक पतला बिछौना, लोटा और पानी रखना, रखना वही एक लालटेन में तेल रे, जहां करे रात चांदनी रोशनी से मेल रे। क्या नीलोत्पल, क्या पंक्तियां हैं भाई। और कुछ भी बचाइए, ये जो टीवी का विज्ञापन है ये आपको टीवी में दिखाता है कि कर लो दुनिया मुट्ठी में, बाजार हमारे कपार पर चढ़ गया है। ये विज्ञापन कहता है कि दुनिया को मुट्ठी में कर लो, इसको बताइए कि दुनिया मुट्ठी के कसाव में दम भी तोड़ सकती है, इसलिए नसों को ढीला करके रखिए। बहुत ज्यादा मुट्ठी तना होना भी ठीक नहीं है, नसों में उबाल आएगा, फट भी सकता है। वहां से कह रहा हूं कि गांव में एक मेला रखना, सर्कस और खेला रखना, चाट और फुलौरी वाले एक दो तो ठेला रखना, अरे याद रखना झाल मुढ़ी में मरचा तूफानी रे, याद रखना झाल मुढ़ी में मरचा तूफानी रे, और गुपचुप में पीने वाला इमली का पानी रे। और क्या बचाना कि होली के रंग बचा लो, दिवाली के दीप रे, भोर की अजाने रखना, छठ वाले गीत रे, भूल नहीं जाना अपने लोक संस्कार रे, पुरखों से मिले हुए सब तीज त्योहार रे, कि पूछेगा जो कोई तो उसको बताएंगे, और आने वाली पीढ़ियों को चल के दिखाएंगे कि दुनिया ऐसी हुआ करती थी, दुनिया ऐसी हुआ करती थी। एक छोटा सा गीत जे तू कल साधो यही नदी के तीर, यही नदी। हाँ, देखिए मेरा एक उपन्यास है, अब जो माहौल है, हालांकि ये माहौल उस गीत का नहीं है, लेकिन मैं फिर भी सुनाता हूँ। आप किस मनोभाव के साथ यहाँ से विदा लेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं फिर भी गीत सुनाता हूँ। मेरा एक उपन्यास है औघड़, तो बनाने की क्षमता है। औघड़ नीलोत्पल, ये वाला गीत सबसे पहले लगभग हमने सुना था जिसमें किताब आई थी। हाँ बिल्कुल, हम लोग लखनऊ थे। तो वो उपन्यास 400 पेज का है। अब 300-350 पेज की कहानी खत्म हो चुकी है। उसका एक नायक है उस कहानी का, विरंची उसका नाम है। बहुत अद्भुत। एक दिन वो अपनी माँ से कहता, वो निर्गुण केवल माँ है, उसको पिता है नहीं। एक दिन अपनी माँ से कहता है सुबह उठ के कि माँ हमको खीर खाने का मन कर रहा है, खीर बना दो। अब वो शराब पीता है, अवसाद में रहता है, तो माँ कहती है हम नहीं बनाएंगे खीर, हम जब भी तुमको खीर बना के रात भर इंतजार करते तुम आते नहीं हो, तो तुम बहुत बदमाश हो, तो हम नहीं बनाएंगे खीर, हर बार बनवा के बर्बाद करते हो। अभी जिद करता है माँ मन कर रहा है, बना दे खीर, मेरा खाए का मन कर रहा था। तो माँ कहती है आज आ जाइए जरूर टाइम पर। उसका तो खीर बनाती है, शाम को खीर बना के इंतजार करती है, वही जो रोज का रूटीन है। नहीं आता है, फिर रात को 1-2 बजे तक इंतजार करती है, माँ सो जाती है, खीर का पतीला रखा हुआ है। सुबह जो है नदी के किनारे उस विरंची की लाश मिलती है। अब यही खबर उसकी माँ को जाता है। अब वो खीर का पतीला उठाए नदी के किनारे आई है और अपने बेटे के माथे के पास रख के कहती है कि उठ, तोरा कहले नहीं हरमजादा मत बनवाओ खीर, तो आज भी हमारा बात नहीं माना, उठ के खीर खाओ। बहुत अद्भुत गीत है भाई। उठेगा कैसे नहीं।
वहीं से एक साधु निकल रहा है और वो सारंगी पर एक गीत गा रहा है। वो उस बुढ़िया को कहता है कि अरे माता, ये आज़ाद हुआ है पंछी, अब इसको काहे वापस बुला रही हो। और जो मर्डर हुआ है उसका, तो कुछ लोग जल्दी जल्दी उसको जलाना चाह रहे हैं। अब उसको जला दिया है जल्दी से कि ये पोस्टमार्टम ना हो, जल्दी से उसको जलाया जाए। अब वो लाश चिता जल रहा है, वही सारंगी लेके एक साधु वहाँ गा रहा है बैठ के। वहीं गीत शुरू करता हूँ। रे साधो एही नदी के तीर, रे हमने देखा बहता नीर। ए साधो भाई एही नदी के तीर, रे हमने देखा बहता नीर। भरा कटोरा अरे जगत का त्यागा, रे साधो। वो जो खीर भरा हुआ है, जो कटोरा है, वही दुनियादारी है कि भरा कटोरा जगत का त्यागा, चल गया मस्त फकीर रे साधो यही नदी के तीर। बहुत अच्छे नीलोत्पल भाई, रे हमने देखा बहता नीर। और क्या है? काली घटा घन घोर को काटे आया कोई अघोर। हे फाकी मिट्टी पा गया मुक्ति, बिन हल्ला बिन शोर। औघड़ को कोई बांध न पाए, साधो औघड़ को कोई बांध न पाए, नहीं बनी जंजीर। जिंदाबाद। यही नदी दर्शन है भाई, वाह। साधो यही नदी के रे हमने देखा नदी के तीर। और क्या है? गीत की पंक्ति है इसमें, मन का खजाना माया लूटे, बैठा कोई मदारी। जो कहते हैं कि दिल की सुनो, दिमाग का गुलाम मत हो, कि मन का खजाना माया लूटे, बैठा कोई मदारी। और ठग के हाथ में, जो दिमाग है ठग है, कि ठग के हाथ में ठौर की चाबी, चोर की चौकीदारी। ऐसे जगत को फूंक चला रे साधो, ऐसे जगत को फूंक चला रे, औघड़ को नहीं पीड़ रे साधो यही नदी के तीर, रे हमने देखा बहता नीर। रे साधो भाई देखा बहता नीर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। और ये ठिठोली की प्रतिष्ठा है कि इस तरह के गीत और साहित्य। गणेश भाई जी मंच पर आइए, एक समूह चित्र होगा, इस तरह से कविता से संवाद होता है। बुला लीजिए, सबको बुला। लक्ष्मीकांत भाई हैं, लक्ष्मीकांत भाई, अनूप दादा, सब लोग आ जाओ। अनूप दादा आइए।